अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। 90 डेज़ चैलेंज का आज हमारा 9th लेक्चर है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच चुके हैं। हमने दुनिया की दूसरे नंबर पर मौजूद ई-कॉमर्स वेबसाइट जिसको ईबे के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर अभी तक अकाउंट क्रिएशन सीख ली है, जो कि एक अच्छी स्किल है कि सेफली अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। तो आप बेशक जाके अपवर्क पे, फाइवर पे इसको सर्च भी कर लीजिएगा, अकाउंट क्रिएशन ईबे। इस तरह के कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये स्किल भी सेल होती है। और इसके अलावा अभी तक आपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टॉक की पूरी उस पे अच्छा आपका अबूर हासिल हो गया है। और जब हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात करते हैं तो सोर्सिंग उसके अंदर शामिल होती है। सोर्सिंग कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट को आपने हंट किया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपने चाइना से एक प्रोडक्ट ढूंढी थी, उसको आपने खरीदना है। खरीदने को सेलर से खरीदने को सोर्सिंग कहा जाता है और फिर उसको आपने अपने वेयर हाउस तक या अपने क्लाइंट के वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है। तो ये सारा सोर्सिंग के अंदर आता है। तो इस पे भी आपको अबूर हासिल हो गया है, तो आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं कि आप ये दो मराहिल इसमें से आज के लेक्चर के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम्प्रिहेंसिव आपको नॉलेज इसका मिल चुका होगा। फिर आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लिस्टिंग और इससे जो चीज़ें मिलती होंगी वो भी इधर लिख देंगे और फिर हम आगे चलना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में जैसे मैंने पिछले लेक्चर का डिस्कस किया था कि हम अपनी शीट फिल कर रहे थे, जिसमें से उसका एक हमने कंपोनेंट कर लिया था और तीन हमारे रहते थे, तो वो आज हम करेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा था कि आपको आज की स्लाइड में दिखाऊं। आज हमने जो बात करनी है वो कॉस्टिंग के ऊपर करनी है, यानी कि जब आप प्रोडक्ट चूज करते हैं, हंट करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट की सेल देखी और उसको आपने फाइनल कर लिया। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या उस प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चा आएगा उसको निकालने के बाद आपको कोई कुछ डॉलर्स बच भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आपको वो कुछ प्रॉफिट दे रहा होगा तो ही आप उसको फाइनल करेंगे। तो आज हम उसकी ज़रा कॉस्टिंग को आपको समझाएंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने चाइना से एक प्रोडक्ट ढूंढी थी, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमने एक प्रोडक्ट देखी थी। अब ये प्रोडक्ट अगर हम इस वेबसाइट पे यानी अलीबाबा के ऊपर फाइनल कर लेते हैं, तो ये फ्लैग से मुराद मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हम जो अमल कर रहे हैं, ये हमारा एक्चुअली डील जो हमारी हो रही है वो चाइना के अंदर हो रही है। ये जितनी भी ये अलीबाबा की जो वेबसाइट है ये चाइना के अंदर है और ये एक बायर है, ये एक सेलर है, ये यहाँ पे अपनी डील फाइनल कर लेते हैं। अब जब यहाँ से डील फाइनल होगी तो डील से मुराद क्या है? उससे मुराद ये है कि ये वाली जो जैकेट है ये हमें किसी एक प्राइस के अंदर फाइनल करेगा ये सेलर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टास्क भी दिया था, तो मैं अज्यूम करूंगा आज आपने ये डिस्कस कर लिया होगा इस सेलर से या आगे कर लेंगे। तो खैर हमने आज क्योंकि डाटा फिल करना है तो उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि इसने मुझे ये $2 कॉस्ट दी है कि मैं आपको 300 यूनिट्स $2 में भेज दूंगा। तो अब हमारी स्लाइड के ऊपर आप गौर करें तो ये जो डील जिसको मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअली $600 की डील हुई है कि $2 की चीज़ 300 क्वांटिटी में ये अ, मुझे हैंड ओवर कर रहा है। तो अब मैंने जो कहा था हम शीट नेक्स्ट लेक्चर में फिल करेंगे। तो उसकी प्रॉफिट वाला सेगमेंट को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आपने कितने यूनिट खरीदे? 300। सॉरी, यूनिट प्राइस थी आपकी $2 की एक जैकेट। फिर ये 300 यूनिट आपने खरीदे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, तो $600 हो गया। शिपिंग कॉस्ट से मुराद ये है कि जब ये यहाँ पे मैंने चीज़ इससे ख़रीद ली है तो अब ये यहाँ से शिप पे जानी है यूएसए में। यूएसए की पोर्ट पे लैंड होगी और यहाँ से लैंड होने के बाद ये किसी ट्रक पे लोड होगी और फिर या तो मेरे घर में या मेरे वेयर हाउस में या जो भी एड्रेस मैंने दिया होगा यूएसए का वहाँ पहुँचेगी। इसलिए मैंने ये फ्लैग से आपको शो भी किया है। अब जब मैंने इसको कहा था कि मुझे मेरे घर तक पहुंचने की डीपी, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, डिलीवरी ड्यूटी पेड सारी कॉस्ट दे, तो इसने प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको सेपरेट कोट करनी होती है और बाकी चीज़ों की कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट करनी होती है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे इसने मेरे से ले लिया है $400। ठीक है। तो इससे अब आपको पता चल गया कि ये पर यूनिट यानी कि एक जैकेट आपको 3.33 यूनिट की कॉस्ट कर रही है। अब हम आगे चलते जाएंगे। वेयर हाउस कॉस्ट। अच्छा, वेयर हाउस की कॉस्ट हर जगह पे नहीं होती। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर तो अपनी चीज़ों को अपने घर में स्टोर करते हैं। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी जो जो कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करिए। अगर मुमकिन नहीं है तो डेफिनेटली आपको एक वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ता है। वो आप पूरा नहीं लेते, लोग ऐसी सर्विसेज देते हैं, उसको 3PL की सर्विसेज कहते हैं। आप गूगल भी कर लीजिएगा।
उसका मतलब ये होता है कि एक पार्टी होती है, थर्ड पार्टी, जो कि आपकी प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करती है और जब ऑर्डर आता है तो वो आपके बिहाफ पे आपके बायर तक पहुंचाती है किसी कुरियर के जरिए, तो उसको हम 3PL कहते हैं। अगर वो आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी कॉस्ट भी इधर डाल लेते हैं, अदरवाइज हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप उस कॉस्ट को अवॉइड करें और ये या तो अपने किसी रिलेटिव के घर रख लें प्रोडक्ट और उनको यूज़ कर लें, उनको भी बेशक थोड़े से पैसे पे कर दीजिएगा। या अगर आपका क्लाइंट है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल ली थी कि आप अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें, मैं खुद ही कुरियर को दे दिया करूंगा। तो अभी ये सारी कॉस्टिंग हमने फिल कर ली। अब हमने सेलिंग प्राइस अपनी डिस्कस करनी कि ईबे पे जो प्रोडक्ट हमने ढूंढी थी वो कितने की बिक्री है। तो वो बिक्री है $11 की, 10.99। तो मैं इसको यहाँ पे $11 लिख लेता हूँ। अब जैसे मैंने $11 लिखा तो अगली जो कॉस्टिंग है ईबे पे जब आप सेल करते हैं, मैं दोबारा अपनी स्लाइड्स पे आपको पहले दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट चलेगी, यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट आ गई, यहाँ पे लैंड होगी, लैंड होके इसके ट्रक पे इस वेयर हाउस तक पहुंच गई। तो ये जितनी भी कॉस्ट थी ये इस सेलर के साथ मेरी एग्रीड थी। अब जो मुझे ऑर्डर आएगा वो आएगा ईबे के ऊपर और ये बायर करेगा। ये बायर जब मुझे ईबे की वेबसाइट पे ऑर्डर करता है तो ईबे भी मेरे से कुछ पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कहे आप फ्री आके लिस्ट कर लें। तो यहाँ पे जो ईबे ने पैसे काटने हैं, अब मैं उस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो ये मैंने यहाँ पे परसेंटेज वगैरह मेंशन की हुई है कि कितने ईबे पैसे लेता है। तो 13% आपको हर एक सेल के ऊपर देना पड़ता है। फिर उसके अलावा 0.30 फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो भी देना पड़ता है। तो ये दोनों जब ऐड हो गए हैं हमारी प्राइस के अंदर, तो अब इसके बाद जो फाइनल चार्जेस हम बना रहे हैं, इसके बाद वैट आता है। लेकिन वैट हर कंट्री में नहीं होता। अगर यूके होगा तो 20% होगा, यूएस से होगा तो यहाँ पे भी वेरी करेगा। खैर वो अपने क्लाइंट से आप पूछ लें, वो बताएगा आपको कि आपने यहाँ पे टैक्स डालना है कि नहीं डालना है। हर जगह इसको वैट नहीं कहा जाता, अब इसको टैक्स कहेंगे। तो अभी मैंने इसको जीरो रखा हुआ है। प्रमोशन फी ये आपकी मर्जी, अगर आप चाहें ईबे पे आप प्रमोट करें अपनी प्रोडक्ट को तो इसका भी आप प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं कुरियर चार्जेस। अब दोबारा अपनी स्लाइड पे आते हैं। इस ईबे पे बायर जब ऑर्डर करेगा और आप इसको जब भिजवाएंगे अपने वेयर हाउस से यहाँ से बायर तक प्रोडक्ट, तो ये कैसे जाएगी? ये फिर एक कुरियर के थ्रू जाएगी। जैसे आप दराज पे ऑर्डर करते हैं और आपको घर के बाहर बेल होती है और एक बंदा आपको प्रोडक्ट देने आता है, वो हो सकता है टीसीएस हो या कोई भी और कुरियर सर्विस हो। तो वो इसी तरह इन कंट्रीज में, यूके यूएसए में भी यही कुरियर सर्विसेज होती हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ काम कर रही होती हैं कोई और कंपनीज। ये आपके प्रोडक्ट को यहाँ बायर तक पहुँचाने के चार्जेस लेती हैं। तो अब हमने डालने हैं वो वाले चार्जेस। तो उसमें मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये $3 में ये प्रोडक्ट अगर बायर के पास पहुँची है, तो अभी तक जो मुझे टोटल सेलिंग कॉस्ट है मेरी वो 4.73 आई है। और इस तरह जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए किया है, तो ये इतना बन रहा है। अब इसी तरह आपने ये डाटा फिल करना है जब आप काम करेंगे। इसी लेक्चर को आज आपको शायद इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी ना डेवलप हुई हो, लेकिन जब आप खुद कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी समझ आएगी और ये शीट आपसे ऑलरेडी शेयर्ड है तो आपको ये सपोर्ट करेगी। अब ये जो दो टैब मैंने दरमियान में छोड़ दिए हैं मैं उसको फिल करके बता दूं। ये अभी मैंने आखिरी वाला किया है और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये वाला टैब फिल करके दिखाया था। जो दूसरा टैब है इसमें हम कंपेटिटर को सिलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट का हमारा मेन कीवर्ड हम कॉपी करेंगे और इधर लिख देंगे। कंपेटिटर वन से मुराद ये है कि जो हमने 5 लोग चूज किए थे, हम उनके लिंक खोल लेंगे और हर एक का लिंक जो है कॉपी करके हम अपनी शीट के अंदर डाल लेंगे, जो कि इधर डल जाएगा। और इसी तरह आप बाकियों का भी सेव कर लेंगे। फिर उनकी जो सेल्स हैं ये भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया, वो भी डाल लेंगे। ये कितने की बेच रहा है वो भी डाल लेंगे। फीडबैक इसके कितने हैं ये आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, वो भी डाल लेंगे। तो इस तरह आपकी ये पूरी शीट फिल हो जाएगी। ये वाली एक चीज़ आपसे डिस्कस नहीं हुई हुई, वेरिएशन एक चीज़ होती है। अगर एक जो सेलर है वो एक ही किस्म की चीज़ बेच रहा है तो उसको हम सिंपल प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन अगर उसके कलर्स हैं, वो ग्रीन में भी अवेलेबल है, वो ब्लैक में भी अवेलेबल है, येलो में भी अवेलेबल है, तो हम कहेंगे इसके 3 वेरिएशन है। जितने कलर्स होंगे उतने वेरिएशन। कई प्रोडक्ट में साइजेस होते हैं, जैसे गारमेंट्स हैं तो उसमें साइज भी होगा, उसमें कलर भी हो सकता है। तो उस तरह की प्रोडक्ट्स को वेरिएशन वाली प्रोडक्ट कहा जाता है। हम अक्सर अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा कलर्स या ज़्यादा डिज़ाइन को हम ना रखें, उससे हमारे रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बायर कहता है मैंने गलती से ये ऑर्डर कर दिया, मुझे लग रहा था ये वाली फिटिंग आएगी लेकिन ये नहीं आ रही। तो इस तरह की प्रोडक्ट को आप अवॉइड करते हैं। मजीद भी फ्यूचर के आपको लेक्चर्स के अंदर हम गाइड कर देंगे किस किस्म की प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है।
अभी तक मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, ताकि जितना आपको इल्म होना चाहिए वो आपको पता चल जाए और आगे आप साथ-साथ खुद ही सीख लेंगे। थर्ड जो हमारा टैब है उसके अंदर आपने अपने जो अलीबाबा की डिटेल्स हैं सेलर की वो डालनी होती है, तो ये सेलर है जिससे हम चीज़ बाय करने लगे हैं। अच्छा, ये मैं आपको लेक्चर के लिए शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ ये जब आप ये डाटा फिल करेंगे तो आप किसी सप्लायर से चैट करेंगे, उससे पूरी डील करेंगे, उससे रेट फाइनल करेंगे, सिर्फ़ यहाँ से देख के नहीं आप शीट में डाल लेंगे। ये तो काम मैंने आपको दिया हुआ है, अब सिर्फ़ आपके लिए ही मैंने इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफ़ाई किया है। तो अब इसका भी लिंक हम इधर डाल लेंगे ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब शीट खोलेंगे तो आपको पता हो कि मैंने इस वाले प्रोडक्ट का ये वाला सेलर फाइनल किया हुआ है। और प्रॉफिट कैलकुलेशन की शीट जो है वो आपसे डिस्कस हो गई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर में हम अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसको लिस्टिंग कहा जाता है उससे शुरू करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।